कलेक्टर कार्यालय बालाघाट में कन्या छात्रावास गोंगलई की छात्राओं, उनके अभिभावकों और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कन्या शिक्षा परिषद के प्राचार्य वाई के डोंगरे को तत्काल प्रभाव से हटाकर उनके खिलाफ जांच बिठा दी। आपको बता दें कि बालाघाट मुख्यालय से लगे ग्राम गोंगलई स्थित कन्या शिक्षा परिषद की अव्यवस्थाओं तथा यहाँ के प्राचार्य वाई के डोंगरे की कार्य प्रणाली को लेकर यहाँ की छात्राओं में कई दिनों से रोष है। यहाँ की सभी छात्राओं ने प्राचार्य डोंगरे पर प्रताड़ित करने, अभद्रता करने, बासी अधपका खाना देने तथा टॉयलेट साफ करने, कमरे में ताला बंद करके रख जाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कन्या शिक्षा परिषद गोंगलई की छात्राओं द्वारा वहां के प्राचार्य के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर कलेक्टर बालाघाट ने प्राचार्य डोंगरे को हटाकर ग्राम 40 बोड़ी के प्राचार्य पी के अंगूरे को कन्या शिक्षा परिषद का अस्थायी रूप से दायित्व सौंपा और यहाँ की अव्यवस्थाओं को सुधारने का छात्राओं को आश्वासन दिया। नहीं, आश्वासन नहीं है, बिल्कुल इनकी शिकायतें जेन्युइन हैं। एक तो बच्चों की साफ सफाई, खाने को लेकर के शिकायतें हैं, साथ ही साथ हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें हैं। उस शिकायतों पर जांच ऑलरेडी संस्थित है, एसी साहब जांच कर रहे हैं, एडीएम साहब हैं, महिलाएं हैं। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी वर्तमान में जो शिकायतें प्रचलित हैं उसकी जाँच चल रही हैं। डोंगरे जी के कथन शायद कल तक हो जाएंगे, उसके बाद जो जांच समिति का निर्णय रहेगा उससे हम शासन को या कमिश्नर साहब जबलपुर को अवगत कराएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कलेक्टर साहब एक फर्स्ट क्लास प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र कराने का पावर नहीं है। मैं भी एमएलबी में लेक्चरर थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि सामने वाला चोर है तो कलेक्टर साहब लिखित में ये चोर है, चोरी कर रहा है कह के आगे तो दे सकते हैं ना। जबलपुर के कमिश्नर हैं बी चंद्रशेखर साहब, क्या उनको इतला नहीं किया जा सकता? और तत्कालीन कलेक्टर, जिले का कलेक्टर, मुखिया, पूरे हॉस्टलों के सचिव रहते हैं, तत्काल में प्रभारी रहते हैं। वहाँ टंकी पानी खराब है, वहाँ की व्यवस्था नवोदय एकलव्य स्कूल उकवा की, वहाँ हम बुधवार को गए थे, शुक्रवार को कलेक्टर साहब गए और भोजन व्यवस्था वहाँ का सब कायाकल्प किए हैं। तो ये दुर्भाग्य कहेंगे। शिक्षा स्तर, हम राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। समाज के हित में समाज के बच्चे, गांव के बच्चे, देहात के बच्चे चिरोटा की भाजी और चेज भाजी और पेज पिला के पढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार जब सुविधा दी है तो सुविधा का तो ध्यान रखना चाहिए। तो यह सब चीज़ों का जिम्मेदार है कलेक्टर साहब। ये हमारे लिए पुनः दुर्भाग्य कहूँगी कि एकलव्य स्कूल की एक 6वीं पढ़ने 7वीं वाली लड़की छात्रा ख़त्म हो गई है और ये बच्चे इतनी समस्या बता रहे हैं। बच्चों के नाम से FIR हो रहा है और अनुसूचित जनजाति आयोग के मतलब सदस्य आयुक्त, सहायक आयुक्त जिसको बोलते हैं, वो बच्चों की समस्या सुनने के बजाय हंस रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है, नहीं तो और क्या हो सकता है। सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर वार्डन नहीं है और हमारे यहाँ कितनी सारी समस्याएं हो रही है। हमने इतनी सारी समस्याएं रखी हैं जिसमें से सिर्फ वही स्कूल के स्टाफ को हॉस्टल के स्टाफ में मिलाया जा रहा है। हमारी जो साइंस वाली मैडम है, बायो वाली मैडम, उनको वार्डन के रूप में हमारे यहाँ पर लाया गया, जो हम नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि सर हम साइंस वाले, हमें प्रैक्टिकल वाले हैं तो हमें प्रैक्टिकल टाइम पे चाहिए होगा, हर चीज़ करना होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा टीचिंग स्टाफ हॉस्टल में आए और वो, क्योंकि उन लोगों के ऊपर तो और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी ना, वो स्कूल संभालेंगे या फिर हॉस्टल संभालेंगे। और मेन बात आती है प्रिंसिपल सर की। प्रिंसिपल सर जब वो सही है तो क्यों बच्चों के घर में जा के अपने पेरेंट्स को भड़का रहे हैं? हमारे सामने आइए ना वो। और उनकी वो तो 3 दिन के लिए नागपुर गए हुए थे एडमिट करने के। यही है एडमिट होना उनका। वो जब हार्ट की प्रॉब्लम है उनको तो एडमिट होने गए थे, तो एडमिट होना नहीं, वो तो बच्चों के घर पे जा के उनको भड़का रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स को पैसे दे रहे हैं, ये तो गलत है ना सर। क्या हम लोग इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम तो 12th वाले हैं सर, हमने तो जितना झेलना था झेल लिए, लेकिन अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें तो 8 महीने रहना, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना वो हमारी जूनियरों के लिए, जो हमारी छोटी बहनें हैं ना उनके लिए कर रहे हैं। तो हम चाहते अब हम आगे बढ़ें, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम प्रिंसिपल को निकाल के रहेंगे तो निकाल के रहेंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।